नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से मैं पहुंचा हूं मोदी नगर से। आज किसानों की यात्रा हिक्कनपुर, दुहाई, गाजियाबाद पहुंच रही है। किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी वो महापंचायत में तैयार की जाएगी। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए किसान साहब, आज क्या आह्वान है? देखिए, जिस तरह का देश के अंदर माहौल है, देश के हर राज्य से किसान अपनी बुग्गी लेके, ट्रैक्टर लेके, ट्रॉली लेके, गाड़ी लेके, साइकिल लेके बिल्कुल सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। आदरणीय टिकैत साहब जो सिसोली से चलकर हमारे बीच कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा काफिला गांव भिक्कनपुर तक कूच करेगा और लोगों को अपनी बातें और अपनी मांगों से अवगत कराएगा। ये शहरों में ही प्रदर्शन होता रहेगा, बॉर्डर की तरफ भी कुछ करेंगे? हमारा जो है अभी हमारे उच्च पदाधिकारियों का राकेश जी का आदेश नहीं हुआ। अगर राकेश जी का एक बार भी झुट्टो भी आदेश हो गया तो सारे बॉर्डर मिलेंगे और पुलिस को अब आर पार की लड़ाई होगी, गोली सीने पे ही लगेगी। किसानों की एक पहचान ट्रैक्टर होती थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वहां से लेके वहां तक एक भी ट्रैक्टर नहीं है, गाड़ियां आ गई हैं। किसान मॉडल हो गई है। ऐसा है, दिल्ली अब दूर नहीं है। खबरदार सरकार, अगर तुमने कोई भी फैसला गलत ले लिया किसानों के बारे में, और पार की होगी। जो दिल्ली दूर नहीं है, साथी आपके कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है शंभू बॉर्डर पे क्या हुआ? पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है, बॉर्डर लगाए हुए हैं, गोले तैयार हैं आंसू गैस के। देखिए, हमने अपने ट्रैक्टर की डीजल की टंकी फुल करा ली है। एक आदेश होगा और किसान अपने खेत छोड़ करके उस बॉर्डर पे इनके किलो जो इन्होंने सड़कों पे बो रखे हैं उन्हें उखाड़ के दोबारा से बॉर्डर पे पहुंचने की तैयारी करेगा। किसान पूरी तरह मुस्तैद है, बस जरूरत है तो टिकैत साहब के एक आह्वान की। हम शंभू बॉर्डर के भी अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं कि हम उनसे भी अलग नहीं है। उन किसानों की लड़ाई में हम पूरी तरह भागीदार हैं, उनके साथ हैं और एक आवाज, मात्र एक आवाज में पूरे बॉर्डर पे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान एक बहुत बड़े समंदर जनसैलाब के साथ आपको वहां दिखाई पड़ेगा। इस बार बॉर्डर को बहुत मजबूत कर दिया गया, बॉर्डर टूटने वाले नहीं है। देखो जी, हम वो किसान हैं जो 12 की धार से कुल्ला करते हैं। हमारे ही बालक हैं जो फौज में गोली चलाना सीखे हैं। जब हम हल चला सके तो हम गोली भी खा सके, लेकिन एक माचिस की डिब्बी बनाने वाला व्यापारी उस माचिस के रेट तय करता है। और अगर हम सिर्फ इनसे एमएसपी मांग रहे हैं, जो देश की आजादी के बाद एक किसानों की, आप देखें कितने किसान शहादत दे दी, तो एक एमएसपी जैसी चीज तो हमारे लिए आज बनती है। आज किसान पढ़ा लिखा भी है, अधिकारों की आवाज उठाना भी जानता है, तो अब किसान हमें बेवकूफ नहीं बनने वाले इन सरकारों से। 3 साल से किसान कहाँ आराम कर रहे थे, अब अचानक बाहर आ जाते हैं। देखो जी, ये बहुत झांसे में लेने वाली सरकार है, ये वाली सरकार है और अब तक हम इनके झांसे में आते रहे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि 2024 को वोट डालने से पहले अपनी एमएसपी इस देश का किसान अब लेकर के रहेगा, अब लेकर के रहेगा। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, हर बॉर्डर पे पैसा बना दिया गया है। पहले ही किसानों से पहले ही सरकार इतनी डरी हुई है और कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन का संगठन भी कहीं ना कहीं घबराया हुआ है कि जब से भारत रत्न मिला है, आप लोग भी किसानों की, खासकर जाट समुदाय की नवल टटोल के देख रहे हैं। मैंने देखा आपको मुजफ्फरनगर महापंचायत में भी अभी जो हुई है, उसमें भी आप टटोल के देख रहे हैं कि किसान आपके साथ कितने हैं। शायद आज की सभा भी इसी चीज को है। आपको लगता नहीं कि भारत रत्न के बाद किसान आपके साथ है? पूरे हमारे साथ पूरे पहले भी किसान थे, आज भी किसान है। ना हमारे से पहला किसान टूटा ना आज टूटा। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। भारत रत्न मिला है चौधरी साहब को, क्योंकि चौधरी साहब ने इस देश के लिए बलिदान दिया, काम करे हैं, उनके काम पर वो मिला है। और ये सरकार की बहुत बड़ी बदनीयती है कि उनने चुनाव के टाइम पे भारत रत्न दिया। इनको तो भारत रत्न अब से कम 20 साल 30 साल पहले मिलना चाहिए था। आज तो ना चुनाव का फायदा लेने के ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान दिल्ली से दूर नहीं है और दिल्ली किसान से दूर नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 गद्दावर नेता माने जाते थे, किसानों के और जाट समुदाय के, लेकिन उसमें एक धड़ा जो है जयंत चौधरी का, वो भाजपा के साथ चला गया है। अब आपको क्या लगता है कि किसान उस मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे? देखिए,
लोकदल एक राजनीतिक दल है और भारतीय किसान यूनियन टिकैत एक किसानों का हितैषी दल है। तो राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ खेत में काम करने वाले किसान भाइयों पे भरोसा है कि अगर हमें एक आह्वान हुआ तो एक समंदर जैसी ताकत लेकर के इन सारे बॉर्डरों को घेरने का काम, जैसे पहले पता है ना सारे आंदोलन चल रहे थे, लेकिन जब टिकैत साहब का आंदोलन वहां पहुंचा तो विजय फतेह कर गया और कभी किसी के आगे ना झुकने वाली सरकार नाक रगड़ के हमारे आगे झुक गई। तो इस बार भी मैं आपसे पूरे आश्वस्त करके कह रहा हूं कि 2024 की वोट डलने से पहले हर किसान को एमएसपी मिलेगी और मिलकर रहेगी। कब तक उम्मीद है कि आप बॉर्डर की तरफ जाएंगे? आदेश का पालन करेंगे। हमारे बड़े नेताओं का जब आदेश होगा हम उसी टाइम कुछ, हमने डीजल ट्रैक्टर में भर रखा है, बम्पर लगा रखे हैं, सिस्टम हम पूरे सिस्टम में है। ट्रैक्टरों का सबका मुंह दिल्ली की तरफ है और निगाह सबकी दिल्ली पे है। आदेश का पालन, आदेश का इंतजार कर रहे हैं और उनका आदेश हुआ। दिल्ली हमसे दूरी कितनी है? दिल्ली आपसे दूर नहीं और आप दिल्ली से दूर नहीं, लेकिन फिर भी जाने में आप लोग संकोच क्यों कर रहे हैं? आपके किसान भाइयों के करीबन 200 लोग घायल हो चुके हैं, 2 लोगों के शहादत हो चुकी है। कब तक का इंतजार है? जो 27 तारीख 26 तारीख की घोषणा है हमारी। हल्द्वार से लेकर दिल्ली गाजीपुर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर चमकेगा रोड पे, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर। जब चाहेंगे टिकैत साहब घोषणा करें ट्रैक्टर अंदर। पहले लोग करते हैं, लोग दिल्ली नहीं करनी, पहले लोग करनी, एनसीआर लोग। पंजाब के एक साथी से मैं कल बात कर रहा था, उनका एक असमंजस बहुत अजीब लगा मुझे सुनने में। कहने लगा हम भी किसान हैं और सामने जो बॉर्डर पे बच्चे खड़े हैं ये भी हमारे किसान हैं। अब अगर हम बॉर्डर को तोड़ें तो सामने भी अपने बेटों को घायल होंगे, इधर भी अपने बेटे घायल होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप दिल्ली कूच कैसे करेंगे? देखिए, बड़ी ही जालसाज और फरेबी सरकार है। लोगों को ठगने में ये बिल्कुल चवन्नी चोर माहिर सरकार है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, जो हमारे भाई पुलिस में है, फौज में है, वो वहां से हमारी जितनी भी मदद कर सकते हैं वो नैतिक तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं। और अगर बात आर पार की होगी तो आर पार हम इस सरकार से लड़ेंगे, अपने भाइयों से नहीं लड़ेंगे। शांतिपूर्ण, तो आपके भाई खड़े हैं ना, वो भाई हमारे हर तरह से सहयोग में रहेंगे। जिस समय किसानों के ट्रैक्टर जंतर मंतर और दिल्ली के लिए कूच करेंगे, हमारे भाई हमारे स्वागत में खड़े होंगे, ना कि इन सरकारों के फरेब में आकर के खड़े होंगे। दिल्ली के अंदर जनता मंतर का स्थान एक आंदोलन की भूमि रहा है और वो इसके अभी के समय से नहीं, ब्रिटिश के समय से एक स्थान मिला हुआ था। हर जगह हर कलेक्ट्रेट पर एक स्थान ब्रिटिश के समय से मिला हुआ था कि यहाँ पे जाके आप आंदोलन करेंगे। लेकिन जैसे ही आज आंदोलन की बात होती है तो सरकार कहीं ना कहीं आपका विरोध करने लगती है। इस विरोध को आप कैसे देखते हैं? देखो मेरी बात सुनो, जंतर मंतर तो इन्होंने निश्चित कर रखा आंदोलन करने के लिए, धरना करने के लिए। अगर इन्होंने जगह ना दी ना तो सब जगह जंतर मंतर बना देंगे, इतनी ताकत है हमारी। कैसी बात है भाई साहब, सब जगह बना देंगे हम जंतर मंतर। हमें सरकार की जरूरत ना इस बात की कि सरकार हमें बताएगी कहाँ करना प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट की बात बता दो, ये तो हिंदुस्तान का किसान है जो प्रोटेस्ट कम कर रहा है, वरना अपने मोबाइल में वीडियो खोल के देख लो, फ्रांस में प्रोटेस्ट होता है और किसान क्या काम करते हैं सरकारी दफ्तरों में, वो वहां ले जाकर गोबर भर दें, उनके दफ्तरों में पत्ती भर दें उनके हक। हमारे का किसान तो बहुत शांति प्रिय है, बहुत शांति से धरने प्रदर्शन कर रहा है। फ्रांस में जाके देखो आप, अधिकारियों को बोलने नहीं दिया जाता, घर से निकाल के मारे। आपके मोदी जी आपके लिए इतनी योजना ला रहे हैं, 6000 की आपको किसान निधि भी देते हैं, बाकी और योजना भी आपके लिए ला रहे हैं, अब भी आप खुश नहीं है? भैया हमारे 6000 से हमें कोई उनकी भीख थोड़ी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, किसान क्या है पहले किसान को समझो। देश की अर्थव्यवस्था किसान पर टिकी हुई है। जब सारे देश ढह गए थे, जब किसान ने बचाया इस देश को, तो किसान को भिखमंगा थोड़ी इनके 6000 2000 पे टिके हुए हम इन्हें उल्टे 6000 दे देंगे। हमें चाहिए मूल्य, जो हमारा एमएसपी है, हमारा एमएसपी गारंटी से दे दो। हमको किसी का हाथ फैलाने जा रहे हैं? अरे घर से सक्षम है किसान, 80% किसान है देश के अंदर, हर तरीके से सक्षम है किसान। ये तो सरकार को समझने की जरूरत है, किसान को समझने की कुछ जरूरत नहीं। सरकार समझे करना क्या है, किसान को कैसे समझना, सीरियस कैसे लेना। सरकार ले रही है मजाक में किसान को, और जिस दिन किसान सीरियस होगा ना उस दिन सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम। शंभू बॉर्डर पे एक चीज और देखने को मिल रही है, जब किसानों की बात होती है तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी उस मीटिंग में होते हैं और भाजपा नेताओं का ये कहना है कि किसानों को हमारा तो समझौता हो जाए, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री बीच में बैठता है ये नहीं होने दे रहा है। देखिए, देश के अंदर कुछ सरकारें ऐसी भी चल रही है जो किसानों की पीड़ा को समझती है, कुछ सरकारें ऐसी चल रही हैं जो एमएसपी के मूल्य को बिल्कुल सही तरीके से जानती है वो कितना जरूरी है। तो उन्हीं में से एक सरकार पंजाब में आम आदमी की भी सरकार है,
जो पहले से ही किसान हितैषी सरकार रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना नहीं जानता। हमारे चारों कंधों में से एक भी कंधा राजनीतिक नहीं है, गैर राजनीतिक चारों कंधे हैं, और किसान अपनी एमएसपी के लिए जो भी हो सकता है उसको कर गुजरेगा। आज दुआई में कितने लोगों के साथ पहुंच रहे हैं आप लोग? काफिला देख लो, अपना कैमरामैन से कहो, अभी तो आ रही है। कैमरामैन तो देख रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर कहाँ पे है? ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, ट्रैक्टर वो खड़े आते, तुम्हारा कैमरा नहीं देख पा रहे, खड़े ट्रैक्टर आगे आने शुरू हो गए, आने शुरू हो गए। भैया ट्रैक्टर खेती करने के लिए कम, इस सरकार को घेरने के लिए ज्यादा है हमारे पास। आज दिख ही नहीं रहे, आज दिख ही नहीं रहे। चलो, खेती करने को लावे 265 और आंदोलन करने के लिए लावे अर्जुन 10 लाख का 20 लाख का ट्रैक्टर इनकी छाती पे खड़ा कर देंगे। तो आप सम्राट किसान है, आप सम्राट किसान है, आप किस बात की भुखमरी की बात कर रहे हैं? किस बात के एमएसपी की बात कर रहे हैं हम? जो हम गन्ना गिरा उसका पेमेंट हमें पूरा चाहिए, अपनी मर्जी से देंगे। इस सरकार कुछ फैसलों पे एमएसपी देने के तैयार है। इस देश में कुछ भी उधार नहीं बिकता। एक केवल एक मामला उधार का ये है, गन्ना एक उधार जा रहा है। क्यों जा रहा है भैया गन्ना उधार? देखा किसान अब लड़ने के मूड में है, बिल्कुल पूरी तरह अपनी लड़ाई से लेगा। योगी ने 20 रुपए बढ़ा दिया, आपकी योगी सरकार ने। योगी ने 20 रुपए बढ़ा दिया, हमारा खर्चा आ रहा है 100 रुपए ज्यादा का। 100 रुपए बढ़ा है ना, खर्चा तो 100 रुपए ज्यादा का आ रहा है। चलिए, 20 रुपए बढ़ा के कोई योगी सरकार ने हम पे एहसान न करा कुछ भी। हमारे साथ है किसान साथी, जिनका कहना है कि सरकार से हर प्रकार की टकराव करने के लिए हम तैयार हैं और समय समय पे आगे बढ़ते रहेंगे। और किसान आज दुहाई में अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी महापंचायत करेंगे, उसमें रणनीति बनाएंगे कि वो दिल्ली कूच कब करे, कैसे करे। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।